बिल्कुल सही हदीसों को मानते हैं, सही ये लीजिए एकदम पक्की टक्की सही हदीस आपके सामने, सही मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं, हदीस नंबर 3410। सहाबा को सेक्सुअल डिजायर हुई, जंग के मौके के वक्त उनके पास औरतें नहीं थी, तो सेक्सुअल डिजायर उनके अंदर पैदा हुई, तो रसूलुल्लाह के पास आए और उनसे कहा कि क्या हम खस्सी ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोक दिया, यानी रसूलुल्लाह ने उनको कहा नहीं खस्सी मत हो। हाँ, ताकि आप, अच्छा समझ गए, समझदार इंसान है, ओके। तो रोक दिया, फिर हमें इजाजत दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर ले, यानी एक कपड़ा देके एक 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए किसी से निकाह कर ले। फिर हजरत अब्दुल्ला ने ये आयत तिलावत की, ए ईमान वालों पाकीज़ा चीजों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। क्या समझे? मतलब उन्होंने वो जो उस 3 दिन के निकाह को उस टाइम उन्होंने हलाल कर दिया कि भैया कर सकते हैं आप ऐसा, यही समझ में आया। ये आपको नहीं लगता ये एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है? सही हदीस, हाँ सही है बिल्कुल। क्योंकि उसको मैं बार बार चेक करने जाऊंगा तो वहां पे वही चीज मिलेगी जो आप बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल, मेरा ट्रांसलेशन नहीं है। अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसमें अपना दिमाग लगाऊं आज के दौर के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, तो भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, है ना? नहीं समझ में क्या आया हदीस से, वो तो बताओ। अरे बबलू भाई, हदीस से समझ क्या आया वो तो बताओ पहले। मतलब ये चीज आप जो इस तरह से ये निकाह कर सकते हैं, ये हलाल बताया गया उसमें, ये समझ में आया कि ये जो इस तरह का जो 3 दिन का 4 दिन का निकाह है आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा। हाँ। तो ये आप सोचिए, क्या बबलू भाई, क्या आप अपनी बहन के लिए या बेटी के लिए पसंद करेंगे ये? देखिए जिस तरह से आप पूछ रहे हैं ना, इस तरह से तो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन, उसके पीछे पूरे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना, उसके आगे पीछे की हदीसें, उसको सीन में जाना पड़ेगा ना। बबलू साहब मेरी बात सुने, उस जमाने में चले जाएं आप, इमेजिन कीजिए, तब आपको सही लगेगा ये? अच्छा, ये प्रीति वुमेन जी, बबलू साहब पूछ रहे हैं कि सिचुएशन क्या था। देखिए सिचुएशन हदीस में एकदम साफ साफ दिया है। हाँ सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन एकदम साफ साफ दिया है। बबलू साहब सुनो ना, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, फिर सोचिए कि क्या आप अपनी बहन के का मुता या अपनी बेटी का मुता इस तरीके से करवाना पसंद करेंगे क्या? सिचुएशन साफ साफ है, सहाबा जंग में जा रहे थे, उनके पास औरतें नहीं थी, उनको भूख लगी, मतलब शारीरिक जरूरत, तो वो रसूलुल्लाह के पास, यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह से अच्छी सोच सहाबा की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको जो है ना ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन करने दीजिए आप, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को खसी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, आपको खसी करने की जरूरत नहीं, अपने आप को आप कपड़े उपड़े देके किसी के साथ जो है वो 3 दिन की शादी कर लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए, उसके बाद वो कौन आप कौन, ना आप उसको जानते ना वो आपको जानते। तो ये पूरा सिचुएशन है, इसमें कुछ इसमें कमी नहीं है कि ये आधी अधूरी स्टोरी है, ठीक है। अब बबलू साहब, जिस रसूल के लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगियां जो है इसमें सर्व कर रहे हैं, जमात में वक्त लगा रहे हैं, क्या रसूल का किरदार ऐसा हो सकता है कि वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन के लिए कहे, इजाजत दे? नहीं, रसूल का किरदार तो, अब देखो भाई, मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत अदना आदमी। क्यों नहीं जा सकते? लेकिन आप आपने जो सवाल किया कि आप अपनी बहन को दे सकते हैं क्या, मैं तो बोलूंगा कि मैं अपनी बहन को इस तरह से इजाजत नहीं दे सकता ये करने आज के हालात। सोचिए ना कि नहीं, अच्छा आप अपने आप को उस हालत में डाल के देखिए, हम दोनों तरफ से देखेंगे, हम इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, ठीक है। उस हालत में डाल के देखिए, आप रसूलुल्लाह के जमाने में हैं, आपकी बहन है, बेटी है, ठीक है, वहां पे रसूलुल्लाह जो है, जो जंग में सहाबा जा रहे थे, अगर हुक्म दे दे कि भाई बबलू साहब की बेटी है या बबलू साहब की बहन है, आपको, या आप खसी मत कराइए, बबलू साहब की बेटी को जो है या बहन को एक कपड़ा दे दीजिए अच्छा, और 3 दिन के लिए ले लीजिए। क्या आप उस दौर में अपने बेटी और जो आपकी बहन है पसंद करते आप? देखिए ऐसा है कि हम तो नबी को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि हम तो उनके लिए कुछ भी कर सकते, तो अपनी बहन को दे देते। मतलब आप करते? भाई बिल्कुल करते। ओए होए 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 होए, बबलू साहब कितनी बेगैरती है यार ये। यानी अब आप ये कह रहे हैं, नहीं सुनो मेरी बात बबलू साहब, सच्ची में मैं समझ रहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ये कह रहे हैं कि रसूल के, तो ये फिर अच्छा काम है ना कि कोई जो है। जी प्रीति वुमेन जी आप बोलिए। एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है आपकी माँ या बहन या बेटी को, एक बेजान चीज के जैसे कि मतलब आओ इसका कीमत अदा करो, यूज करो एंड लीव। तो आप ये जितनी आपने जितनी सी हदीस बताई ना, जितनी सी, कि खाली इसके अंदर आप सवाल का जवाब दे दो, ठीक है ना। तो और किसमें करें?
ऐसा है ना मैडम, ये एक हदीस बनती है ना तो बहुत बड़े कोई वाकये के ऊपर एक हदीस बनती है। कोई एक छोटी सी बात है, सिचुएशंस आपको साहिल ने बताया है ना, डिटेल में बताया ना उन्होंने आपको। बबलू जी, अच्छा कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे, सुनो ना, अच्छा सुनो बबलू भाई, मुझे एक ऐसी सिचुएशन बता दो जहां पे मुझे सेक्सुअल डिजायर जाग रहा है, ठीक है, मुझे एक सिचुएशन ऐसा बता दो जहां पे आप अपनी बहन या बेटी को 3 दिन के लिए, अच्छा रसूलुल्लाह ने तो कपड़े देने की बात की, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ, ठीक है, 10,000 में तो कई सारे जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। सुनो, आप बुरा नहीं मानना, आपकी कोई हैसियत नहीं है बबलू भाई, रसूल की बात चल रही है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, रसूल की बात चल रही है। अच्छा, अगर रसूल कह रहे थे ना, सुनो ना, चलो रसूल का ही ले लेते हैं भाई, सुनो तो सही, रसूल ने इजाजत अगर दी, ठीक है, मुझे कि भाई बबलू साहब की जो बहन है, बेटी है, उनको एक कपड़ा दे दो, मैं कह रहा हूँ कपड़ा नहीं, मैं 10,000 रुपया दूंगा, तो क्या आप अपनी बहन को 3 दिन के लिए मेरे हवाले करेंगे मेरी प्यास बुझाने के लिए? आपकी कोई हैसियत ही नहीं ना, मैं रसूल की बात कर रहा हूँ कि रसूल जो भी कहे, रसूल ने इजाजत दी, मतलब रसूल अगर इजाजत देंगे तो मुझे आप अपनी बहन को दे दोगे, अगर रसूल ने इजाजत दी तो? रसूल ने इजाजत दी तो आप अपना नाम उसमें से हटाइए ना, आप अपना नाम क्यों ले रहे हैं उसमें? वो जो बोलेंगे वो हम अरे क्योंकि तो वही तो रसूलुल्लाह ने तो इजाजत दी ना साहबा को। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूल अगर आपकी बहन बेटी को 3 दिन के लिए मांगे अपनी शहवत पूरी करने के लिए तो आप दे देंगे? ये सब आप बातों को वो कर रहे हैं जो नहीं कर रहे, सामने है, हाँ, सामने है, हदीस है, उन्होंने साहबा को इजाजत दी तो उन्होंने कुछ जो भी किया एकदम सोच समझ के ही किया होगा, ये मेरा मानना है। अरे तो आप तो सोच समझ के आप देंगे, सोच समझ के आप देंगे अपनी बहन को? रसूल, हम तो उस लायक ही नहीं है, हम ना उस दौर में थे, और होते तो जरूर करते ये काम। अच्छा चलिए, ओके गाइस, हमारे बबलू साहब अपनी बहन को 3 दिन के लिए रसूल के कहने पर एक कपड़े के बदले देने के लिए रेडी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं बबलू साहब, ठीक है। अब समझिए कि सहाबा जो थे वो 3 दिन के लिए आपकी बहन को उन्होंने ले लिया, अपनी शहवत उन्होंने पूरी की, एक कपड़ा दे दिया, उसके बाद समझिए कि 3 महीने का इद्दत है, ठीक है, वेटिंग पीरियड, 1 महीना। सुनो बबलू साहब, रुको ना मेरे भाई, मेरे भाई, मैं सुन लूंगा, हाँ बोलो, सुनो ना, मेरी बात तो खत्म होने दो, फिर आप अपनी बात रखिएगा, हम सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ऐसे इंसान को हम रसूल माने, अच्छा माने, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि मैं रसूलुल्लाह के कहने पे अपनी बहन या बेटी को मैं दे दूंगा 3 दिन के लिए, ठीक है। अब एक सहाबा जो है आपकी बहन, मैं नहीं दूंगा, अभी देखिए इसमें एक बात गड़बड़ हो रही है, हम सुनिए, एक गड़बड़ हो रही है बात, वो मैं उसको सही कर देता हूँ। जिस लड़की को दिया जा रहा है उसकी इजाजत होना जरूरी है, ठीक है। आपकी बहन ने इजाजत दे दी, वली की इजाजत भी तो चाहिए ना भाई, उसने वली की इजाजत भी, वली की इजाजत भी तो चाहिए ना, तो आपने इजाजत दे दी और उसने भी कबूल किया, क्योंकि रसूल उनके भी हैं, तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। एक सहाबा आए आपकी बहन के पास, आपकी इजाजत ली, आपकी बहन की इजाजत ली, 3 दिन शहवत अपनी पूरी की कपड़े के बदले, और उसके बाद छोड़ के चले गए। 2-3 महीना जो भी वेटिंग पीरियड है, इद्दत का वक्त जो है वो गुजर गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे सहाबी आए, उनको भी शहवत हो रही है, ठीक है। अब वो आपके पास आ रहे हैं रसूलुल्लाह के कहने पे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, जो रसूल इजाजत दे दे आप उसे मना नहीं कर सकते। अब दूसरे बार भी क्या आप, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, दूसरे बार 3 महीने के बाद दूसरे सहाबी आके रसूलुल्लाह के कहने पे आपकी बहन को 3 दिन के लिए 2 कपड़े देकर अपनी शहवत पूरी करने के लिए मुता करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें भी? ये आप कितनी बार 3-3 महीना करते रहेंगे? अनलिमिटेड कर सकते हैं आप। ये आप इस बात को पैदा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल एक बार नहीं हुआ, नहीं प्रीति वुमेन जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये पूछे ना कि कितने बार कर सकते हैं, मुझे बताइए कि एक लड़की शादी करती है, ठीक है बबलू साहब, शादी जो नॉर्मल शादी होती है उसमें तो वक्त मुकर्रर नहीं होता है, नहीं होता है ना, है ना। अब समझो कि वो 1 साल शादी चली, मियां बीवी का नहीं जम रहा है, तलाक हो गया, क्या दूसरी शादी कर सकती है लड़की? दूसरी शादी कर सकती है? कर सकती है ना। ओके, दूसरी शादी की, 6 महीना चला, लड़के से जम नहीं रहा, लड़का शराबी कबाबी सब है, दूसरी शादी, दूसरा तलाक हो गया, क्या लड़की दूसरी शादी कर सकती है, तीसरी शादी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। चौथी?
अरे अगर तलाक हो रहा है उसके बाद जो इद्दत पूरी हो रही है उसके बाद फिर निकाह कर सकती है। एग्जैक्टली। तो जब मुता 3 दिन की शादी है, जब उसकी 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपका इद्दत खत्म हुई, फिर दूसरा मुता कर सकते, फिर तीसरा कर सकते, फिर चौथा कर सकते, बिल्कुल कर सकते। वो तो कर सकते हैं आपके कहने के हिसाब से ना, लेकिन तो उन्होंने कंटिन्यू उस काम को कराया नहीं ना। नहीं, इजाजत है ना। सुनो मेरी बात सुनो भाई, आपको इजाजत दी है ना रसूलुल्लाह ने, तो क्या आप अपनी बहन को दूसरी तीसरी चौथी बार इसी तरीके से, क्योंकि रसूल ने इजाजत दी, आप कह रहे कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, मेरी बहन भी कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि रसूल की बात नहीं मान सकते, तो क्या आप दूसरी तीसरी चौथी बार भी अलग अलग सहाबा की शहवत को पूरी करने के लिए आप अपनी बहन को देते? आप ऐसी हदीस बताइए ना कि दोबारा 4 बार ऐसा हुआ। नहीं, ये भी कहीं नहीं लिखा कि फुल स्टॉप लगा दो, ये भी कहीं नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया। सुनो मेरी बात सुनो, आपको हदीस में ये नहीं मिलेगा कि आप जो है वो कोई लड़की की दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर पांचवी हुई, ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें एक जनरल रूल है कि उसकी शादी टूट जाती है तो दूसरी कर सकती है, दूसरी टूट गई तीसरी, तीसरी टूट गई चौथी, चौथी टूट गई पांचवी, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दिखाओ। उसी तरीके से मुता की जब आपको इजाजत है, क्या आप अलग अलग सहाबा को, अपनी बहन को, उनको देंगे उनकी शहवत पूरी करने के लिए 3-3 दिन के लिए? आप रसूल की मोहब्बत की बात करेंगे ना, तो उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। बस मेरा लख दी लानतन शदीदुन। बबलू भाई उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। कौन चाहेगा कि ऐसा भाई किसी को मिले? कौन बहन ऐसा चाहेगी? और आप सोचिए कि उस रसूल को आप डिफेंड कर रहे हैं, जो ये गलत चीज जो है आपकी बहनों के साथ करने की इजाजत दे रहे हैं।